बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो आज की पावर पॉइंट की इस प्रेजेंटेशन, इस लेक्चर, इस वीडियो के अंदर हम ये बात देखेंगे कि हम किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर एक वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर क्या क्या फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या उसको हम फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही एक अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो है ये वाली, कि इसमें हम पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर एक वीडियो इंसर्ट करेंगे और उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस करेंगे। ठीक है। तो आपके सामने जैसा कि पावर पॉइंट हमारे पास ओपन है, इसमें हम यहाँ पे जो है वो होम टैब के अंदर जाते हैं, इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर जाते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ, तो आप डिज़ाइन में जाकर यहाँ से कोई भी डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। फिर आप इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है वीडियो का, इंसर्ट वीडियो का। आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है जस्ट, एंड देन दो ऑप्शन आपको नजर आएंगे। ऑनलाइन वीडियो आप डाउनलोड करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, या फिर वीडियो फ्रॉम माई पीसी, तो आप इसको क्लिक करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक सैंपल वीडियो यहाँ से ले लेते हैं। ये वाली हमारे पास एक सैंपल वीडियो विंडो के अंदर ही पड़ी होती है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, आप लाइब्रेरी में देख सकते हैं वीडियो के अंदर। इसको मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही इसको मैं इंसर्ट करता हूँ, आप देखेंगे कि ये स्क्रीन पर फुल इंसर्ट हो चुकी है और इसके कॉर्नर पर कुछ डॉट नज़र आ रहे हैं वाइट कलर के। यहाँ से मैं इस डॉट को पकड़ के इसको छोटा कर सकता हूँ और इसको दरमियान से पकड़कर ऊपर मूव करके यहाँ पर रख देता हूँ। जब मैं इसको प्ले बटन नज़र आ रहा है आपको, इसको मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये वीडियो प्ले हो चुकी है। ठीक है जी, इस तरह से कुछ। अब मैं करना ये चाहता हूँ, यहाँ पर आप देखें एक काम, तो यहाँ पर जब हम वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दो बटन और नज़र आते हैं, एक फॉर्मेट का, एक प्लेबैक का। देखें अभी ये बटन नहीं है, लेकिन जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये फॉर्मेट भी आ जाता है एंड प्लेबैक। पहले तो फॉर्मेट में जाते हैं। फॉर्मेट के अंदर पहला ऑप्शन जो है जी वो है वीडियो को प्ले पॉज करने का। ठीक हो गया। नेक्स्ट है करेक्शन का ऑप्शन। करेक्शन के ऑप्शन में क्या होता है, यहाँ से आप इसका कलर वगैरह, जो वीडियो को देखें आप, इसका कलर चेंज हो चुका है सारा। आप यहाँ से इसको डिफरेंट, ज़्यादा वॉश आउट कर सकते हैं, कम मध्यम कर सकते हैं, जिस तरह की ब्राइटनेस इसकी करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं। कलर में आ जाए तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी रेड हो चुका है। इसी तरह से कोई भी कलर आप ब्लैक एंड वाइट यूज कर सकते हैं, तो इसी कलर में ये वीडियो प्ले होगा। ठीक है, फॉर्मेट टैब के अंदर। देन आ जाता है जी पोस्टर फ्रेम। पोस्टर फ्रेम क्या चीज़ है, इसमें हम ये करते हैं कि वीडियो के ऊपर हम कोई इमेज एक लगा लेते हैं और उस इमेज को जब हम क्लिक करते हैं तो वो पोस्टर होता है, उसके ऊपर फॉर एग्जांपल हम प्ले का बटन ऐड कर सकते हैं या कुछ भी ऐसा फंक्शन ऐड कर सकते हैं। प्ले का बटन अगर हमारे पास हो तो हम वो इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर लेता हूँ, ये प्ले बटन जो है वो इंटरनेट से आपके सामने ही डाउनलोड कर लेते हैं और उसको यूज़ करके देखते हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी सारे प्ले बटन हमारे पास है। मैं YouTube का प्ले बटन जो है वो यूज़ करता हूँ। यहाँ से इसको मैं जो है वो इस बटन को यहाँ से सेव कर लेता हूँ, सेव इमेज, एंड देन इसको डेस्कटॉप पर सेव करते हैं 1 के नाम से। ओके। अभी मैं इस बटन को यहाँ से इंसर्ट करूँगा, इसमें सॉरी जाऊँगा वीडियो के ऊपर, फॉर्मेट, देन पोस्टर फ्रेम, देन इमेज फ्रॉम फाइल। ठीक है। तो इमेज फ्रॉम फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से वर्क ऑफलाइन आप चूज करें अगर ये फाइल ओपन होती है। फ्रॉम अ फाइल आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। देन आप जाएं डेस्कटॉप पर, जहाँ पर वो इमेज मैंने सेव किया वहाँ से मैं उसको एक्सेस करूँगा। ये इमेज था मेरा, इसको इंसर्ट कर लेते हैं। ये देखें वीडियो के ऊपर फिट आ गया। ठीक है। अब जब मैं स्लाइड शो करूँगा F5 प्रेस करके अपनी, तो इस तरह से कुछ मेरी वीडियो नज़र आ रही है। अब जब मैं इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करूँगा ऐसे, तो आप देखेंगे कि मेरी वीडियो प्ले हो चुकी है। तो इस तरह से हम पोस्टर फ्रेम जो है वो ऐड कर सकते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। ठीक है। तो आप इसको जब स्लाइड शो करते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करने से ये वीडियो प्ले हो जाता है। तो इसको कहते हैं पोस्टर फ्रेम। फॉर्मेट में देन गए वापस जी। तो 4 ऑप्शन हम कर चुके हैं। 5वां है रीसेट डिज़ाइन का। रीसेट डिज़ाइन का मतलब है कि ये जो भी हमने इस पे डिज़ाइन वगैरह अप्लाई किया है वीडियो के ऊपर, इसका जो वो सारा ख़त्म हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। इसको क्लिक करते हैं, 2 ऑप्शन है। एक है रीसेट डिज़ाइन। अगर हम पहला ऑप्शन यूज़ करते हैं सिर्फ डिज़ाइन ख़त्म होगा। अगर हम दूसरा ऑप्शन यूज़ करते हैं रीसेट डिज़ाइन एंड साइज़, तो जो वीडियो का ओरिजिनल साइज़ था जब हमने इसको इंसर्ट किया था तो उस साइज़ में वापस चली जाएगी। इसको क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी वीडियो जो है वो पहले वाले, सॉरी ये पोस्टर फ्रेम मुझे हटाना पड़ेगा पहले।
पहले वाले डिज़ाइन में वापस चली जाएगी। ये देखें आपकी वीडियो छोटी हो गई है और इसके जो हमने वो लगाए थे उसको क्या कहते हैं कलर वगैरह वो सारे ख़त्म हो चुके हैं इसके। अब F5 करके देख लेते हैं, क्लिक, सॉरी वीडियो आपकी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है जी, इस तरह से हम इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। एक मिनट, यहाँ से अच्छा चलें अभी देखते हैं। तो फॉर्मेट में जाते हैं और इस पोस्टर फ्रेम को भी ख़त्म करना चाहते हैं आप, तो पोस्टर फ्रेम पे जाएंगे, इसको यहाँ से रीसेट कर देंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद पहले भी इस पर हम दोबारा, मैं इसको एक मिनट डिलीट करके आपको दोबारा इंसर्ट करके बता देता हूँ। वीडियो एंड देन यहाँ से वीडियो ली और इसको छोटा किया। आप पोस्टर फ्रेम अप्लाई करते हैं इस पर, पोस्टर फ्रेम देन इमेज, यहाँ से हम ये पोस्टर फ्रेम ले लिया, ये लग गया। अब इसको ख़त्म करने के लिए वापस आप पोस्टर फ्रेम में ही जाएंगे एंड देन रीसेट पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ये वापस ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास वीडियो से रिलेटेड कुछ हम वीडियो की शेप वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी नॉर्मल है, जैसे कि वीडियो होती है, तो आप यहाँ से देखें इसको फ्रेम लगा सकते हैं, इसको काफ़ी सारे मतलब इफेक्ट दे सकते हैं, एक अच्छा लुक दे सकते हैं, राउंड शेप में कर सकते हैं। इस एरो को ओपन करेंगे, ये सारी शेप्स जितनी भी आप अपनी वीडियो के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप खुद इनको चेक कर लीजिएगा। ये देखिए जैसे इसके कॉर्नर राउंड हो चुके हैं, आप इसको मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। इसके अलावा फॉर्मेट में जाते हैं जी, वीडियो शेप में जाते हैं। अब और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आप वीडियो शेप चेंज कर सकते हैं। जब आप वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, देन वीडियो शेप में जाएंगे एंड आप यहाँ से कोई भी शेप यूज़, जैसे ये फ्लैग शेप में यूज़ करता हूँ, तो आप देखें मेरी वीडियो फ्लैग शेप में प्ले होगी। अब ये देखें तो आप कोई भी मतलब कहने का ये है कि वीडियो के लिए शेप अपनी यूज़ का हार्ट शेप आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब दिल के अंदर आपकी वीडियो इस तरह से प्ले होता हुआ आपको वीडियो आपका नज़र आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये शेप्स हैं, आप खुद यूज़ कीजिए, जिस तरह की शेप आपको अच्छी लगे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है फॉर्मेट के अंदर, वीडियो बॉर्डर है। वीडियो को आप कोई बॉर्डर कलर देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, जैसे येलो कर दिया। फिर वीडियो को बॉर्डर को आप यहाँ से वेट बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ से आप देखें इसको थिक कर दिया। तो ये काफ़ी सारे हैं, डैशेज कर सकते हैं, बॉर्डर को आप कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं। तो ये फॉर्मेट के अंदर वीडियो बॉर्डर के ऑप्शन से। उसके बाद आता है वीडियो इफेक्ट्स। प्रीसेट में जाएं तो इसमें ये वाले इफेक्ट्स आपको नजर आएंगे वीडियो के। ठीक है, ये देखिए जिस तरह मैं इसको इफेक्ट दूंगा उस तरह से मेरी वीडियो प्ले होगी। इसको मैं प्ले करता हूँ, ये मैंने इसको ये इफेक्ट दे दिया। ठीक है, तो आप प्रीसेट के अंदर जाकर यहाँ से इफेक्ट के अंदर प्रीसेट में फिर ग्लो में जाएं तो और वीडियो को ग्लो कर सकते हैं साइड से, सॉफ्ट एज बेवल 3D में कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे इसमें ऑप्शंस मौजूद हैं, आप कोई भी इफेक्ट यूज़ करके वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी इसको यहाँ से रीसेट करता हूँ, रीसेट डिज़ाइन एंड देन रीसेट, तो ये वीडियो वापस चली गई। उसके बाद फॉर्मेट में जाते हैं, आपको ये ऑप्शन समझ आ गए होंगे। उसके बाद ये ब्रिंग फॉरवर्ड सेलेक्ट बैक, ये क्या है कि अगर आपके पास दो वीडियोज़ हैं, आप एक दूसरे के ऊपर नीचे, इसी को अगर फॉर एग्जांपल मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ, कंट्रोल डी से मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, देन ये कि दो वीडियोज़ हैं, अब मैं फॉर्मेट में जाता हूँ तो ये ऑप्शन आ जाए, यहाँ से ये सिलेक्ट है। मैं चाहता हूँ ये वाली पहले वाली पीछे चली जाए, पीछे वाली सामने, इसको सेंड बैक करेंगे। सेंड बैक पे क्लिक करेंगे, ये देखें इसको क्लिक करें, एक सेंड बैक का ऑप्शन है, एक सेंड बैकवर्ड का। बैक करें तो एक ऑप्शन के पीछे जाएगा और बैकवर्ड करें तो टोटली पीछे जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सब के पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो मैं बैक पे क्लिक करता हूँ, सेंड बैक इसको कर देते हैं। ये अब आपकी वीडियो जब हम इसको प्ले करेंगे, ये देखिए ये ऊपर आ चुकी है, ये पीछे जा चुकी है, ये सामने आ चुकी है। ठीक है, इसको अगर पीछे भेजना है या इसको फ्रंट पे लाना है तो इसी को सिलेक्ट करके यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड कर लेंगे हम। ठीक है, ब्रिंग फ्रंट कर लेंगे तो ये वीडियो आपका सामने आ जाएगा। तो ये ऑप्शन इस तरह से यूज होगा। देन सिलेक्शन पैन है। सिलेक्शन पैन जब आप क्लिक करते हैं तो जितनी भी चीजें आपने इंसर्ट की होती हैं उनकी एक लिस्ट आ जाती है, उसको रीनेम कर सकते हैं, उसको शो हाइड यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करूँ तो देखो ये हाइड हो चुका है, इसी को क्लिक करूँ तो ये शो हो चुका है, दूसरे को क्लिक करें तो दूसरा हाइड एंड देन इसको क्लिक करें तो शो। ये सिलेक्शन पैन के अंदर चीजें मौजूद होती हैं। ठीक है जी, सिलेक्शन पैन हमने ट्रिगर फंक्शन में भी डिस्कस किया था मेरी पिछली वीडियो के अंदर। देन अलाइन है कि आप वीडियो को सेंटर में रखना चाहते हैं, राइट में, टॉप में, जहां आप इसको मिडल में जहां भी सेट करना चाहते हैं वो आप अपनी मर्जी से अलाइन कर सकते हैं इसको। उसके बाद है जी ग्रुप। दोनों वीडियोस को ग्रुप बनाना है, इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल के साथ दोनों को सिलेक्ट करें, देन आप यहां से ग्रुप बना सकते हैं, दोनों ग्रुप बन जाएगा। ये मैं चीजें पहले भी करवा चुका हूं।
ओके उसके बाद रोटेट, वीडियो को रोटेट करना 90 के एंगल पर या वर्टिकल फ्लिप करना, ये सारा आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी वीडियो है उसको वर्टिकली, ये वीडियो है इसको मैं यहाँ से फॉर्मेट में जाता हूँ एंड देन रोटेट फ्लिप करता हूँ। आप देखेंगे क्या होगा, ये देखें आपको वीडियो का इफेक्ट नजर आएगा। पहले घोड़े इस तरफ दौड़ रहे थे, अब ये राइट साइड की तरफ दौड़ रहे हैं। ये देखें, आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इसमें देखें घोड़े इस तरफ दौड़ रहे हैं, जबकि इस वीडियो में घोड़े इस तरफ दौड़ रहे हैं। ये फ्लिप हो चुकी है। ठीक है, तो आप इस तरह से वीडियो को फ्लिप कर सकते हैं। यहाँ से रोटेट में जाके वर्टिकल फ्लिप भी कर सकते हैं, उल्टे हो जाएंगे, और हॉरिजॉन्टल फ्लिप भी आप कर सकते हैं। क्रॉप, देन इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। क्रॉप में जाकर हम वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से काट सकते हैं। क्लिक करेंगे तो देखो क्रॉपिंग आ जाता है। तो आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन फॉर एग्जांपल लेके ये मैंने काट दिया, बाहर क्लिक कर दें। अभी वीडियो को प्ले करेंगे तो ये इतना हिस्सा कट चुका है इसका। ठीक है, अब फुल वीडियो हमारे पास नहीं है, तो ये काटने के लिए है। हाइट एंड विड्थ, आप यहाँ से वीडियो का साइज देखें, सेट कर सकते हैं, कोई भी हाइट एंड विड्थ दे सकते हैं। यहाँ इसको खींच के भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये तो था सारा फॉर्मेट ऑप्शन रिलेटेड टू वीडियो। ठीक है, तो वीडियो पे क्लिक करें तभी ये दोनों बटन आते हैं। प्लेबैक पे जाते हैं और इसमें भी पहला ऑप्शन प्ले का है, दूसरा ऐड वाटरमार्क का है, यानी आप ऐड वाटरमार्क होता है कि निशानी लगाना, ये भी मैं पीछे वर्ड के लेक्चर में भी करवा चुका। रिमूव वाटरमार्क, असल में इसमें ट्रिम एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन जो है वो है एक फेड का। फेड इन क्या है? फेड इन का मतलब है अगर मैं इसको 1 मिनट का फेड देता हूं तो क्या होगा, जब मैं वीडियो प्ले करूंगा आप खुद देखिए, ये थोड़ी सी मध्यम होती हुई ऊपर होगी। ठीक है, ये देखें, अगर मैं इसका फेड बढ़ा दूं, यहाँ से प्लेबैक में जाकर यहाँ से इसका फेड इफेक्ट बढ़ा दूं 2 मिनट, देन इसको क्लिक करें आप, और स्लो, ये देखें पहले अंधेरा होगा, आहिस्ता आहिस्ता रोशनी होना स्टार्ट होगी। इसको हम कहते हैं फेड इन। और फेड आउट होता है कि फेड आउट का मतलब है जाएगी किस तरह से, जब वीडियो बंद होगी, खत्म होगी, तो उस वक्त भी इफेक्ट आना चाहिए। जैसे मैंने 1 मिनट का लगा दिया, आप वीडियो के एंड पे हम प्ले करते हैं इसको और यहाँ पे एंड पे ले जाते हैं, तो ये जब खत्म होगा, ये देखें जब वीडियो खत्म होगा तब भी एक फेड आउट का इफेक्ट आपको नजर आएगा। ये दोनों फेड इन जब ऑन होगा, वीडियो स्टार्ट होगा, जब वीडियो खत्म होगा तब ये काम करेगा। उसके बाद है ट्रिम वीडियो। ट्रिम वीडियो तो है वीडियो का कुछ हिस्सा काटना। जब इसको क्लिक करते हैं तो एक और विंडो ट्रिम की ओपन होगी, इसको मैं प्ले करता हूँ। अब जहाँ से हम काटना चाहते हैं वहाँ से हम वीडियो को काट सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम ये देखें, ये एक ग्रीन कलर का साइन है, दूसरा रेड, यहाँ पे मैं इसको पकड़ के आगे ले जाता हूँ, यानी मैं चाहता हूँ 6 मिनट से कट जाए, और कितनी कटे, यहाँ से 19 मिनट तक, यहाँ 6 और यहाँ इस तरह कर लें 6 और 13 के दरमियान, 6 मिनट और 13 मिनट के दरमियान वाली वीडियो का हिस्सा काटना चाहते हैं, तो ये सिलेक्ट करके इसको ओके कर देंगे। देन आपके पास जो वीडियो का पोर्शन रह जाएगा वो जस्ट उतना ही रह जाएगा जितना आपने काटा है। ये देखें, शुरू से एंड और एंड से वीडियो कट चुका है, 6 मिनट और 13 मिनट के दरमियान वाला वीडियो आपके पास आ चुका है। तो इस तरह से आप ट्रिम ऑप्शन को यूज करते हुए वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं। उसके बाद है जी प्ले फुल स्क्रीन पे क्लिक करें तो फुल स्क्रीन में प्ले कर सकते हैं, वॉल्यूम हाई लो कर सकते हैं यहाँ से। देन स्टार्ट ऑन क्लिक, यानी क्लिक करने से स्टार्ट हो, या फिर आप चाहते हैं कि यहाँ से ऑटोमेटिकली कर दें, जैसे ही स्लाइड बड़ी करेंगे ऑटोमेटिकली करेंगे, तो जैसे ही स्लाइड F5 से बड़ी करेंगे ऑटोमेटिकली वीडियो आपका प्ले हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन थे वीडियो से रिलेटेड, वीडियो इंसर्ट करने एंड देन वीडियो को प्ले करने से रिलेटेड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इससे पहली वीडियो में हमने ट्रिगर ऑप्शन को डिस्कस किया था, और मेरी वीडियो जरूर देखिएगा, वो भी आपको मजे की लगेगी। वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि हर तरह की वीडियोस मेरी आपको मिलती रहें, और बेल आइकन को काइंडली प्रेस कर दिया करें। ठीक है, अच्छा ट्रिगर फंक्शन की बात करें तो इस पे भी मैं अप्लाई करके एक बार आपको बता देता हूं। मैंने 2-3 मिसालें ट्रिगर फंक्शन की पहले भी दी हैं पिछली वीडियो में, वो भी आप देख लीजिएगा मेरे चैनल से। तो सबसे पहले हम इंसर्ट में जाकर यहाँ पर एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं, यही बटन प्ले वाला, और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसको हम जब इसके ऊपर क्लिक करें तो ये प्ले हो जाए, इस तरह का फंक्शन अप्लाई करना है। पहले इस वीडियो को सिलेक्ट करके हम एक एनिमेशन दे देते हैं यहाँ से, फेड का कोई भी दे सकते हैं। उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करें, वीडियो को सिलेक्ट करें, देन आप एनिमेशन में जाएं और इसका नाम चेक कर लें, इसका नाम क्या है। सिलेक्शन पेन में जाते हैं एंड देन सिलेक्ट एंड देन सिलेक्शन पेन, इसका नाम है जी पिक्चर 8 इसका नाम। ठीक है, तो पिक्चर 8 को रीनेम करके आप प्ले बटन भी कर सकते हैं, यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं। इसको हम प्ले बटन का नाम दे देते हैं ताकि रीनेम करने से फायदा हो जाता है।
देन इसको क्लोज। अब आप जाएंगे, इसको वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, देन एनिमेशन में जाएंगे और उसके बाद ट्रिगर पे जाएं डायरेक्ट, या फिर एनिमेशन पैन में जाएं, यहाँ से इस एरो में जाएं, फेड इफेक्ट में, यहाँ से इफेक्ट ऑप्शन में जाएं, फिर यहाँ से टाइमिंग में जाएं। सबसे पहले आप यहाँ से इसको आफ्टर प्रीवियस कर दें एंड देन ट्रिगर पे क्लिक करें, स्टार्ट इफेक्ट ऑन क्लिक पे क्लिक करें और यहाँ से आप प्ले बटन को सिलेक्ट करेंगे। ये सारा कुछ प्रोसीजर मैं इससे पिछले लेक्चर में डिटेल में बता चुका हूँ। आप मेरे चैनल में जाएं, प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ से पावर पॉइंट की प्ले लिस्ट में जाएं और वहाँ से पावर पॉइंट के लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद इसको ओके कर दें। अब मैं जब F5 करके स्क्रीन बड़ी करता हूँ, देखिए जब मैं इस पर क्लिक करूंगा ऐसे, तो आप देखेंगे कि आपके पास वीडियो सामने आ चुका है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्ले भी हो जाएगा। यानी ये एक इफेक्ट है कि ट्रिगर फंक्शन से हम किसी भी प्ले ऑप्शन को क्लिक करें तो वीडियो आपके सामने आ जाए। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर दें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।